तरह की बात। तो ये अपना करते रहे और चीजें आगे बढ़ती रहीं तो इनके लिए तो बस एक पंक्ति कह के मैं बात समाप्त करूंगा। इन लोगों की आंखों में मोदी जी के लिए ईर्ष्या जन्य प्रतिशोध की भावना इतनी अधिक है कि इनकी आंखों में मोदिया बिंदु हो गया है। तो हर चीज में एक नकारात्मक चीज देखने की बात यह है। तो इनके लिए वही नस्ल लागू होती है, एक मिसल लागू होती है कि मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की और मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। आप उनके लिए नफरत बढ़ाते रहे और मोदी जी की क्षमता, प्रभाव, लोकप्रियता और वैश्विक स्वीकार्यता निरंतर बढ़ती जाए। मैंने देख लिया। मैं अब मानती हूं कि देश में नेशनल लीडरशिप के लिए नरेंद्र मोदी आज भी सबसे पॉपुलर फिगर है। कोई ऑल्टरनेटिव ऑपोजिशन की तरफ से चेहरा दिखा भी नहीं है, तो वो है। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि ये सर्वे में लिखा हुआ है, क्योंकि आपके गेस्ट रिलेशंस ने मुझे भेजा, उसमें 2000 लोगों से बात हुई है और वो भी लिखा है ओनली लिटरेट पीपल। हिंदुस्तान मतलब दलित, आदिवासी, हिंदुस्तान की आम गरीब जनता से बात नहीं हुई है। उसमें उन्होंने 70% पॉपुलैरिटी दिखा दी है। तो मुझे पता नहीं ट्विटर से हुआ है, ईमेल से हुआ है, कैसे हुआ ये पोल। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि हिंदुस्तान की जनता, आप कह रहे हैं ग्लोबल मोस्ट पॉपुलर लीडर बीजेपी, ठीक है, कोई सीरियसली तो लेगा नहीं। पॉपुलर तो है ही वो, लेकिन पॉपुलैरिटी आजकल गिर रही है। पॉपुलर, ये नहीं मैं कह रही कि पॉपुलर नहीं है, लेकिन गिर रही है। आप ये भी ध्यान, आपने जहन में ये बात रखिए कि 2014 में जब मोदी जी जीते, उन्हें 32% वोट मिला था। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में सीट ज्यादा मिलती है, वोट कम। 2000 बीजेपी की मैं बात कर रही हूँ, 2019 में 38%। इस बीच में मतलब कि हिंदुस्तान की ज्यादातर जनता ने नहीं दिया भाजपा को वोट। ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। लेकिन आप बता रहे हैं ये एजेंसी चमत्कार दिखा रही है कि जब तेल, पेट्रोल सबके दाम बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं हुआ है, तब हमारे प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी 70% तक पहुंच गई है। वाह, हम तो कुछ नहीं कह रहे। इसमें एक पॉइंट मैं और बता देता हूं मैम शबाना नकवी जी, इसमें डिसअप्रूवल रेटिंग का ऑप्शन भी था। जब कोविड के बाद की हालात जून में जो रेटिंग रिलीज हुई थी, उसमें 84% डिसअप्रूवल लिस्ट भी थी उनकी। लेकिन इस लिस्ट में, इस बार के सर्वे में लगभग 38% वो और गिरा है। यानी लोग जो पहले नकार रहे थे, वो नकारना 38% और कम हुआ है। यानी कि जब लोगों को मुद्दा दिखाई पड़ा, लोगों के ऊपर जहन में सवाल उठे कि शायद कोविड के दौरान सरकार ने बहुत बेहतर शायद काम नहीं किया, तो तब डिसअप्रूव भी किया गया था। ठीक है, नहीं, मुझे कुछ नहीं है। 2000 लोगों से बात की गई है भाई जनाब, वो भी लिखा हुआ है इसमें, एजेंसी खुद कह रही है। हाँ। आप मतलब इसमें दलित, आदिवासी, गरीब जनता है ही नहीं। 2000 लोग, मीडिया बहुत खुश हो रहे हैं, मोदी जी के लोग बहुत वाह करेंगे। और अब ये भी, अगर ये ट्विटर कैंपेन, बीजेपी की तो ट्रोल आर्मी तो सबसे बड़ी है, फिर भी मैं कहती हूँ मोदी जी अभी तक हिंदुस्तान के नेशनल लीडरशिप में सबसे पॉपुलर है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी भी पार्टी के नेता हों, लेकिन वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, देश का लीडरशिप करते हैं, देश की लीडरशिप उनके हाथ में। भारत की परंपरा रही है कि हम लोग घर में, हमारी कितनी भी बुरी हालत हो, कितना ही झगड़ा हो, कितना ही खस्ता हाल हो हमारा, लेकिन जब हम बाहर से लड़ते हैं, बाहर वालों से, तो हम अपने परिवार के साथ, घर के साथ खड़े होते हैं। और जब देश विदेश के बीच में तुलना होती है तो हम देश के साथ खड़े हैं। मुझे खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री की रेटिंग पूरी दुनिया में नंबर 1 आई, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अब जरा सुधांशु जी से मैं कहना चाहता हूँ कि अब जरा घर के अंदर की बात कर लें। अगर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन, इनकी तुलना होती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ऊपर आती है, तो मुझे तो खुशी है। मैं तो अपने देश के साथ। लेकिन सर, दिग्विजय सिंह को तो खुशी नहीं है ना, वो तो कह रहे हैं कि वो हिटलर है। लेकिन पवन खेड़ा को खुशी नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई लोग नॉन सीरियस इनको लेते हैं, मैनिपुलेटेड सर्वे है। अब भाई, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम बोल रहा हूँ, मेरी बात को मेरी लिया जाए। दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने जो कहा है उनके बात पर उनसे सवाल किया जाए। आचार्य जी, अब वो पार्टी के लोग हैं, तो पार्टी के तो किसी एक ही व्यक्ति को हम प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित कर सकते हैं ना सर। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें अपने अपने व्यू रखने का सबको हक है। बीजेपी की तरह वहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। तो सर, पार्टी का व्यू रखने के लिए कौन आएगा आचार्य जी? अगर सब लोग अपना व्यक्तिगत व्यू रखेंगे तो पार्टी का व्यू कौन रखेगा?
आप दिग्विजय सिंह जी के व्यू को और आचार्य प्रमोद कृष्णम के व्यू को दोनों को लें, लेकिन आपकी ये तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आप मेरे व्यू को पार्टी का व्यू नहीं मान रहे हैं, आप दूसरे नेताओं के व्यू को पार्टी का व्यू, ये तो आपका फैसला। तो ये सर अगर आप ये क्लियर कर दें कि उनका व्यू पार्टी का व्यू नहीं है, तो आगे से उनके व्यू को हम पार्टी का व्यू मानेंगे ही नहीं। आप भी डिक्लेयर कर दीजिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो पैनल पर बैठकर कहेंगे पार्टी का व्यू सिर्फ वो है। दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, उदित राज क्या कहते हैं, पवन खेड़ा क्या कहते हैं, हम नहीं बोलेंगे सर। आपने जो बोला सर वो पार्टी का स्टैंड है कि आपका अपना स्टैंड है? सुनना नहीं चाहते हैं। अरे अनंत त्यागी जी, आप छोड़िए ना इन बातों को, मुझे आप वो मत सिखाइएगा क्या बोलना है। मैं कह रहा हूं आप मैं सिखा नहीं रहा हूं सर, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो जिज्ञासु हूं इस मामले में। सुनिए आप सुनना नहीं चाहते हैं, और ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की मीडिया गुलाम हो चुकी है, सच सुनना नहीं चाहती है। आप एक तरफा बात करते हैं। मैं आपके चैनल पर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी देखिए, बहुत ईमानदारी के साथ कहूंगा सर, ये सबसे खोखला वाक्य और सबसे सुलभ वाक्य होता है कि जो अपनी बातों को टालने के लिए कोई भी टैगलाइन किसी को दे दी जाती है। कि आपको आमंत्रित इस शो पर इसलिए किया गया था कि आप आएंगे, कांग्रेस का व्यू रखेंगे, और कांग्रेस के लोगों ने जो कहा है वो सही है या गलत है, उस पर पार्टी के पैमाने पर तोलकर के आप बताएंगे। सुधांशु जी, आप अभी जवाब ना दीजिएगा, पहले मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा। आपने मेरी बात को पूरा नहीं सुना। अच्छा ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद चलूंगा सुधांशु जी के पास में। हाँ, सुधांशु जी तब तक नहीं बोलेंगे जब तक मैं अपना बयान कंप्लीट ना कर लूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा निवेदन यह है, मेरी बात को सुना जाए कि देश के प्रधानमंत्री की अगर कोई तारीफ करता है, विदेशी मैगजीन तारीफ करती है, तो मुझे खुशी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर देश के भीतर की बात है तो मैं सुधांशु जी से कहना चाहता हूं कि सुधांशु जी, देश का बुरा हाल है। महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, नफरत, मेमनत, कितनी बुरी हालत हमारी हो रही है। और आपकी सरकार ने एकदम अचानक 5-7 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया पेट्रोल पे, जो डीजल पे कम किया, तो एकदम ये 40-40 पैसा बढ़ा रहे थे, एकदम कम किया। आपने भी ये महसूस किया कि महंगाई चरम सीमा पे, तभी आपने पेट्रोल और डीजल के रेट कम किए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपका धन्यवाद। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देश में जो बेरोजगारी का आलम है, क्या वो उसको विदेशी लोग बताएंगे? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आचार्य जी ने जो कहा कि वो उनका वक्तव्य है और दूसरे नेताओं का वक्तव्य उनका वक्तव्य है, तो संस्कृत की एक कहावत है, मुंडे मुंडे मतः विभिन्ना, यानी अलग अलग सर, अलग अलग बातें। हिंदी में होता है जितने मुंह उतनी बातें। तो ये कांग्रेस पे पूर्णता चरितार्थ होती है, जो नेता मन में आता है जो भी बोल देता है, फिर कह जाता है ये तो उसका व्यक्तिगत मत है। अब दूसरी बात, उन्होंने एक अच्छी बात कही कि हमें बाहर का नहीं, घर के अंदर का देखना चाहिए। मगर अब क्या बताएं, कांग्रेस के अघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहा जाता है घर की बात करिए, सबसे ज्यादा विदेश में रहते हैं। अभी मीडिया में खबर थी कि कल ही वो सेंटर लगा के चंदन में जा बैठे हैं, लंदन में, और हर दूसरे तीसरे महीने 2 महीने के बाद कहीं ना कहीं विदेश में ही रहते हैं। और फिर कहा जाता है विदेश नहीं, देश की बातें करिए। चलिए ठीक है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, जो सभा ने कहा कि भाई रेटिंग एजेंसी की कार्य प्रणाली पर विचार करें, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये हंगर इंडेक्स बनाने वाली जो एजेंसी है, इसने पिछले 1.5 साल तो कोविड में सारी इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद, डोमेस्टिक फ्लाइटें बंद, तो सर्वे कौन सा किया? किस देश में जाके सर्वे किया? और जो लोग हंगर से जूझ रहे हैं, वो इंटरनेट और मोबाइल पर तो उपलब्ध है नहीं कि आपने फोन करके पूछ लिया कि हाँ जी आपको पेट नहीं भरा हुआ है, हाँ जी ठीक है पेट नहीं भरा हुआ, मैंने मान लिया। तो ऐसी संस्थाएं जो यूरोप के किसी छोटे से देश के कोने में बैठकर, जब पूरी दुनिया में फ्लाइटें बंद हैं, दुनिया में तमाम महीनों में लॉकडाउन लगा हुआ है, उनका कोई आदमी शहर, दूसरा शहर, गांव छोड़िए दूसरे शहर में भी जाने की स्थिति में नहीं है, मगर पूरा उन्होंने स्टैटिस्टिकल सर्वे दे दिया। जबकि हकीकत यह है कि भारत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को पिछले 18-19 महीने से राशन उपलब्ध करा रही है। ये एक यथार्थ है जिसको जाकर कोई भी आज वेरीफाई कर सकता है। और भाई ऐसे ऐसे लोगों को क्या बताएं? बताइए, श्रीलंका में चर्चों में धमाके हो गए, मगर किसी क्रिश्चियन ग्रुप का स्टेटमेंट नहीं आया कि उनके लिए बड़ा हो गया। दिल्ली में कुछ जगहों पर चोरी और सेंधमारी घटनाएं हुई, जिसमें चुनौती से कह रहा हूं, ना एक भी व्यक्ति घायल हुआ, मतलब मृत्यु तो छोड़िए, ना एक भी व्यक्ति घायल है, ना हॉस्पिटलाइज, ना एक की भी मरहम पट्टी हुई है। और बयान ओबामा से लेकर बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का आ जाता है। तो इससे साफ समझ में आता है कि जो संस्थाएं हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं एक लॉबी लगी रहती है, और वो संस्थाओं की विश्वसनीयता जिनकी ये बात करती हैं वो कितनी थी। तो उन संस्थाओं में तो कहेंगे अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैंने फिर कहा ना, जहां चर्च में धमाके हो गए वहां पे कुछ नहीं बयान, यहां पे 2 शीशे टूट गए तो पूरा बयान।